गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रामधारी सिंह दिनकर याद आए। श्रीनगर में सेना का मनोबल बढ़ाने पहुंचे रक्षा मंत्री ने दिनकर की काव्य कृति कुरुक्षेत्र के दूसरे सर्ग की इन पंक्तियों को याद किया और इनका मतलब भी समझाया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो। तिक्त औषधि, कड़वी औषधि, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए वह मिठाई से दूर नहीं होती है, उसके लिए कड़वी दवा ही काम करती है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो सैन्य कार्रवाई की है वो भारत के शौर्य की नई पहचान के रूप में सामने आई है। यही वजह है कि शौर्य के सबसे प्रसिद्ध कवि दिनकर सबको याद आ रहे हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान को संदेश देते हुए एयर मार्शल A.K. भारती ने भी दिनकर का सहारा लिया। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तुम संकल्प सुनाता हो, योजना नहीं मरण होगा, जीवन चर्या की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न जाना, बोले मैं भी अब जाता, अंतिम संकल्प सुनाता। तो एक कवि कहीं राजनीतिक संदेश का माध्यम बन रहा है तो कहीं सैनिकों में उत्साह भरने का काम कर रहा है। दिनकर ने सोचा नहीं होगा कि उनके निधन के 51 साल बाद उनकी कविता को इस तरह उद्धृत किया जाएगा। लेकिन यह कविता की शक्ति है जो एक समय के बाद अपने रचयिता से छूटकर पाठक और समाज की हो जाती है। कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी दिनकर की वे कृतियां हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। उनमें शौर्य के प्रति सम्मान और आकर्षण है, लेकिन युद्ध के नतीजों के प्रति एक सावधान चेतावनी भी है। कुरुक्षेत्र में भीष्म का चिंतन है। वो शरशैया पर हैं और मनुष्यता की दुविधा को स्वर दे रहे हैं। वो लिखते हैं, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकश का, विष का, गरलमय द्रोह का। लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वो देखता है सत्य को रोता हुआ। वो सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। कुरुक्षेत्र अगर महाभारत की समाप्ति के बाद की उदासी और दार्शनिकता का काव्य है तो रश्मिरथी भीतर बाहर चलते कई युद्धों का। रश्मिरथी दरअसल कर्ण की कथा है, जिसे मां ने छोड़ दिया, जिसे समाज ने जाति के नाम पर तिरस्कृत किया और जिसने महाभारत के युद्ध में अद्भुत वीरता और महानता का परिचय दिया। इस कविता का सबसे नाटकीय हिस्सा तीसरे सर्ग में आता है, जब कृष्ण कौरवों के दरबार में पहुंचते हैं और युद्ध रोकने के लिए पांडवों को 5 गांव देने की प्रार्थना करते हैं, जबकि कौरव इससे इनकार कर देते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को।
भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये शुरुआत है और इसके बाद का जो हिस्सा है वो हिंदी कविता में सबसे ज्यादा उद्धत किया जाने वाला हिस्सा है। इसमें कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। दिनकर की काव्य प्रतिभा यहां बिल्कुल उदात्त रूप में दिखती है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। कहते हैं जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था तो सबकी आंखें मुंद गई थीं। सिर्फ विदुर और धृतराष्ट्र उसका अनुभव कर पाए थे। और इस रूप के बाद कृष्ण ने वो चेतावनी दी जो इन दिनों लगातार सुनाई पड़ रही है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाहिनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। रामधारी सिंह दिनकर लगातार शांति की बात करते हैं। वो शौर्य के कवि हैं, लेकिन जानते हैं कि शूरवीरता युद्ध लड़ने में नहीं, उसे रोकने के प्रयत्न में भी है। कृष्ण जब धृतराष्ट्र की सभा से निकलते हैं तो कर्ण उनके साथ आता है। दोनों के बीच फिर युद्ध रोकने की बात होती है, लेकिन यहां समझ में आता है कि महाभारत में एक नहीं कई युद्ध शामिल हैं। कृष्ण यहां राज खोलते हैं कि कर्ण दरअसल सूत पुत्र नहीं, कुंती का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को।
पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रन रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी ये माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन या सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह जो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जो रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सुत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पा 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। ये वो घात प्रतिघात है जिससे दुनिया को गुजरना है। कर्ण के भीतर गहरी पीड़ा है, सौतेला न होने के बावजूद सौतेला कहलाने की, बार बार जाति का दंश झेलने की। दरअसल युद्ध के अलावा जाति वो दूसरा मोर्चा है जिससे दिनकर इस काव्य कृति में युद्ध लड़ते दिखाई पड़ते हैं। रश्मिरथी की शुरुआत ही इस घोषणा से होती है कि जाति का कोई मोल नहीं होता। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को बल को।
किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। ये दरअसल बिल्कुल पहला सर्ग है। इस सर्ग में कुरुवंश के राजकुमार युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां कर्ण भी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन गुरु द्रोण कहते हैं कि जो सम्राट नहीं है या राजवंश का नहीं है, उसे यहां युद्ध कला के खेल में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। यहीं दुर्योधन कर्ण को अंग देश का सम्राट घोषित करता है और यहीं उस मैत्री की शुरुआत होती है जो पूरे महाभारत को एक आयाम देती है। दूसरा सर्ग गुरु परशुराम और कर्ण के बीच का संवाद है। तीसरा सर्ग कृष्ण और कर्ण के संवाद का है। चौथा सर्ग इंद्र के साथ कर्ण के संवाद का है। पांचवें सर्ग में कुंती कर्ण से संवाद करती है। छठा सर्ग भीष्म की मृत्यु का है और सातवां सर्ग कर्ण की मृत्यु का। लेकिन रश्मि रथी जहां खत्म होती है, वहां के बाद कुरुक्षेत्र शुरू होता है। हालांकि दिनकर ने कुरुक्षेत्र पहले लिखी थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध की विभीषिका उन्होंने देखी थी, इसीलिए लिखा। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नितिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। दिनकर की कविता ओज की कविता है, पराक्रम की कविता है, अपने अधिकार के समर्पण से इनकार की कविता है, अपने मूल्यों के लिए सर्वोच्च बलिदान की भी कविता है। लेकिन वो ये नहीं भूलते कि अंततः युद्ध राजनेताओं का खेल होते हैं। दिनकर ये भी जानते हैं कि अन्याय और विषमता सारे युद्धों की जड़ में होते हैं। वो बार बार तरह तरह से ये कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। तो युद्ध और शांति के इस द्वंद्व के बीच आज भारत खड़ा है। क्या अचरज की बात है कि उसे अपना राष्ट्र कवि याद आ रहा है?